हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के मैथ में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही क्रम लिखिए। मतलब क्या है, सबसेट है, सबसेट नहीं है। तो 2 3 4 1 2 3 4 5 इसमें सबसेट है। तो देखिए 2 3 4 इसमें मिल रहा है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो क्या कहेंगे, सबसेट है। ए बी सी इसमें मिल रहा है, नहीं, तो कहेंगे सबसेट नहीं है। कर यक सच दैट आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, कर यक सच दैट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, मतलब 11 में पढ़ने वाला विद्यालय का ही तो विद्यार्थी होगा, तो क्या है, सबसेट है। कर यक सच दैट किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और यक सच दैट एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। मतलब इसमें तो कह रहा क्या, मतलब एक समान समतल में वृत्त है, मतलब क्या, एक समान वृत्त है। कह रहा है सर किसी समतल में स्थित एक वृत्त, तो कह रहा है क्या, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ तो क्या दिया है, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के सारे वृत्त हैं, लेकिन क्या कर रहा है, समतल में स्थित एक वृत्त, किसी समतल में स्थित एक वृत्त। तो क्या किया, त्रिज्या की बात नहीं किया है, समतल में एक समान समतल में क्या है, वृत्त है, एक समान वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 इकाई है। तो इसमें तो 1 इकाई वाले कह रहा है, तो मतलब क्या कर रहा है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त, तो क्या है, यह सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या है, समतल में स्थित एक वृत्त के बारे में बात कर रहा है जिसकी मतलब क्या, कोई माप ही नहीं दिया, तो कैसे कह सकते हैं, जब माप देता तभी कह सकते हैं। कर एक सच दैट किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, समतल में स्थित क्या होंगे, एक त्रिभुज पूछा। कर एक सच दैट किसी समतल में स्थित एक आयत, त्रिभुज, आयत में त्रिभुज होगा नहीं, तो क्या होगा, सीधे का नहीं होगा। फिर कह रहा है सच दैट किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, और कह रहा है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, तो मतलब क्या होगा, वो त्रिभुज समबाहु भी हो सकता है, मतलब कोई भी त्रिभुज हो सकता है, तो मतलब क्या होगा, यह सबसेट होगा। मतलब कोई भी त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज हो सकता है, तो यह क्या होगा, यह सबसेट होगा। फिर कह रहा है कि एक सम प्राकृतिक संख्या, एक सच दैट एक पूर्णांक, पूर्णांक में क्या आती हैं, +-1 +-2 सारे, मतलब क्या, सारी संख्याएं आती हैं, धन हो या ऋण हो, तो मतलब प्राकृतिक संख्या धन होती है, तो क्या होगा, धन सम प्राकृतिक संख्या, तो क्या आएंगी, वो भी आ जाएगा, तो क्या होगा, ये सबसेट होगा। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कर जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। कर A, B नॉट ए सबसेट BCA, यह कथन सत्य है, नहीं। A, B इसमें A और B तो है ना, तो क्या है, यह कथन असत्य है, क्योंकि क्या कहता है, यदि सबसेट कहता तब सत्य होता, लेकिन क्या, यह असत्य है। कर A, E सबसेट ऑफ एक्स सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, स्वर क्या होते हैं, A, E, I, O, U, ये सारे क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। A, E स्वर में आएगा, तो यह क्या है, सबसेट है, हाँ, तो कहेंगे सत्य है ये। फिर कह रहा है 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5 है, नहीं होगा, कभी भी नहीं, क्योंकि क्या, 1 है 2 नहीं है इसमें, तो क्या होगा, नहीं होगा। कर A B C, ये क्या होगा, A भी, ये सत्य होगा। फिर A बिलोंग्स टू A B C, कभी नहीं होगा, क्योंकि क्या है, यह समुच्चय दिया, यदि अवयव देता तब बिलोंग करता, लेकिन क्या है, यह समुच्चय दे दिया, यह बिलोंग नहीं करता, यह असत्य होगा। कर यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, कर एक प्राकृतिक संख्या जो संख्या 36 को विभाजित करती है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, सम 2 4, और इसमें क्या करता है, 36 को कौन कौन विभाजित करेगा, 1 2 3 4 6 9 12 18, ये सब क्या करेंगे, 36 को विभाजित करेंगे और 36 भी आ जाएगा। तो 2 4 इसमें तो आ रहा है, 2 4 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, यह कथन हो जाएगा सत्य। तो कौन सा, चौथा सत्य है,
छठवां सत्य है और ये तीसरा। 3 कथन क्या हैं, इसमें से सत्य हैं। तो उम्मीद है दूसरे क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा सबसे पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा कोई सबसेट दिया ए, समुच्चय ए में क्या दिया, कोई सबसेट दिया है समुच्चय ए कामा बी कामा सी। तो कह रहा ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग कर रहा है नहीं, ये तो सबसेट में दिया है ना, तो क्या होगा, यह हो जाएगा गलत। फिर दूसरा कह रहा बी बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये सही है, क्योंकि क्या यह अवयव है। यह क्या है, अवयव। ये क्या है, समुच्चय। क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसलिए क्या करते हैं थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। सी बिलोंग्स टू ए क्या है, ए भी अवयव है, ये समुच्चय है। ए बिलोंग्स टू ए, ये क्या है, ए अवयव है, ए भी क्या है, अवयव है। और ये समुच्चय, समुच्चय में क्या करता है, अवयव बिलोंग करता है, न कि समुच्चय बिलोंग करेगा। तो क्या अवयव बिलोंग करेगा, तो ये भी सत्य है। फिर ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि क्या ए अवयव है, यह समुच्चय क्या होगा, यह हो जाएगा सत्य। फिर ये क्या करेगा, ए बिलोंग करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। समुच्चय ए में क्या है, ए बिलोंग कर रहा है। फिर बी सबसेट ऑफ ए, ये तो क्या है, अवयव है, इसलिए क्या होगा, सबसेट क्या करता है, समुच्चय बिलोंग करता है, न कि अवयव बिलोंग। सबसे उपसमुच्चय क्या होता है, समुच्चय होता है, न कि अवयव होता है। और ये बिलोंग करेगा। बी कामा सी, ये भी क्या करेगा, ए से बिलोंग नहीं करता। ये सबसेट का यहाँ चिन्ह लगा देता, ऐसे लगा देता तो क्या करता, बिलोंग करता, लेकिन किसका लगा दिया है, बिलोंग का लगा दिया, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, गलत। अब बी कामा सी सबसेट ऑफ ए, ये क्या करेगा, बिलोंग सबसेट होगा। ए कामा बी सबसेट ऑफ ए, सही है। ये देखिए नहीं है, कैसे सही हो जाएगा, ये क्या है, यहाँ पर समुच्चय के रूप में क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये कामा बी, ये सही हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट होगा तो बताइएगा जरूर, क्योंकि क्या है, बिलोंग क्या करता है, बिलोंग क्या करेगा, अवयव बिलोंग करेगा। यदि अवयव है तो क्या करेगा, अवयव बिलोंग करता है। यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, थोड़ा सा एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। अवयव क्या करेगा, बिलोंग टू समुच्चय। और समुच्चय सबसेट ऑफ समुच्चय। समुच्चय समुच्चय का सबसेट होता है, लेकिन क्या होता है, अवयव समुच्चय का होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इतना कोई बताएगा नहीं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो भाई बढ़ते हैं आगे। कह रहा मान लीजिए ए 1 2 सबसेट ऑफ दिया 3 कामा 4 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और क्यों है। 3 कामा 4 सबसेट ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि क्या है, ए अवयव है। अवयव क्या होता है, कभी समुच्चय से का उपसमुच्चय नहीं होता। 3 कामा 4 ये क्या है, अवयव है, इसलिए नहीं। 3 कामा 4 बिलोंग्स टू ए, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर 3 कामा 4 सबसेट ऑफ ए भी सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, समुच्चय में, समुच्चय किया डबल ब्रैकेट में है ना। 1 बिलोंग्स टू ए क्या है, सही है। 1 सबसेट ऑफ ए गलत है। 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए क्या होगा, सही है। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग करेगा, कभी नहीं, क्योंकि क्या करेगा, 5, क्योंकि क्या आ गया, 1 2 5 क्या करते हैं, अवयव बिलोंग करते हैं, न कि समुच्चय बिलोंग करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ये समुच्चय में कर दिया ना, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, समुच्चय हो गया। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, अब ये सही हो जाएगा। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग करेगा, क्योंकि क्या यह समुच्चय है, यह बिलोंग नहीं कर सकता, तो यह क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 5 सबसेट ऑफ ए, सही है। ये क्या है, ये कभी भी क्या होता है, 5 को
ये क्या होगा, ये समुच्चय हो गया। तो ये क्या करेगा, समुच्चय का समुच्चय क्या होगा, ये कभी भी सबसेट नहीं होता। उपसमुच्चय क्या होता है, ये फाई खुद में क्या होता है, समुच्चय होता है। इसके अंदर ब्रैकेट लगा दिए तो क्या हो गया, यह गलत हो गया, क्योंकि क्या ऐसा कोई अवयव इसमें है ही नहीं। तो क्या आ जाएगा, हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको तीसरा क्वेश्चन भी कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। जो समुच्चय दिया है उसके उपसमुच्चय लिखना है। तो ए का उपसमुच्चय हो जाएगा पहला हो जाएगा, पहला में ए का समुच्चय उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, फाई क्या होता है, सभी समुच्चय का उपसमुच्चय, और ये क्या हो गए, दो उपसमुच्चय हो गए, पहले के हो गए। फिर दूसरे का कह रहा है ए कामा बी दिया है, तो इसका फाई तो एक होगा ही। फाई को ऐसे भी लिखते हैं, फाई को क्या करें, ऐसे भी लिख सकते हैं और या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों क्या है, दोनों रिक्त समुच्चय ही है। इसे क्या कहते हैं, इसे रिक्त समुच्चय पढ़ते हैं, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय की संख्या क्या होती है, उपसमुच्चय की संख्या हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था 2 का पावर n। उपसमुच्चय की संख्या क्या करेंगे, 2 का पावर n। तो क्या हो जाएगा, इसका उपसमुच्चय हो जाएगा a b और ए बी। अब 2 है, इसमें कितने अवयव हैं, 2 हैं, 2 का पावर 2 कर दिए, 2 दूनी 4, 1 2 3 4। अब तीसरा का क्या करना है, उपसमुच्चय निकालना है। तो क्या है, फाई हो जाएगा 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ब्रैकेट लगा दीजिए, कर ली। कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 का पावर n, 2 का पावर 3 करेंगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। फिर चौथा क्या है, रिक्त समुच्चय ही है। तो इसका क्या होगा, इसका सिर्फ रिक्त ही समुच्चय हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये आज के लिए बस 4 ही क्वेश्चन रह देते हैं। 5वां क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, तो उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें इंटरवल के बारे में पढ़ना है। तो इंटरवल अंतराल के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।